राहुल गांधी पर दर्ज हो एफआईआर। राहुल ने पैसा खाया है। किससे? अडानी और अंबानी से। टेम्पू में भरकर अडानी और अंबानी ने नोट पहुंचाया है राहुल गांधी के घर। इस मामले में अडानी और अंबानी पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने राहुल गांधी को बोरे में भरकर नोट दिया है। ऐसा कहना किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ऐसा कहना है देश के प्रधान सेवक का, बाबा का कहना है। बाबा ने मंच से जोर देकर कहा है तेलंगाना से कि राहुल ने पैसा खाया है। यदि प्रधान सेवक ने कहा है तो इस बात में सच्चाई होगी, वह झूठ नहीं बोलते। पक्का ठोस सबूत के आधार पर साहेब ने ऐसा कहा है तो सीबीआई जांच करानी चाहिए, ईडी की जांच करानी चाहिए, राहुल गांधी पर जांच हो और इस जांच में अडानी और अंबानी को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि यथार्थ का आकलन हो सके। दोस्तों, यदि प्रधान सेवक ने झूठ बोला है तो उनके ऊपर भी उलट करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो चाहा जैसे चाहा वैसे कर दिया। पहली बार प्रधान सेवक ने अडानी और अंबानी का नाम लेकर के कहा है। राहुल ने प्रधान सेवक यानी साहब को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद शुरू कर दिया। वैसे हुजूर ने शाहजादे शब्द का प्रयोग लगातार किया है और लगातार करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं। यह भाषा तो मैं पहली बार सुना हूं, कितने बोरे भरकर मारे हैं। टेम्पू में भरकर नोट पहुंचा है क्या? क्या सौदा हुआ है? कितना माल उठाया है, कितना माल खाया है अडानी और अंबानी से। तेलंगाना में साहब के इस भाषण के विवेचन लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। जैसे ही प्रधान सेवक ने राहुल का नाम लिया, वैसे ही राहुल के बचाव में, भाई के बचाव में आ गई दीदी प्रियंका आ गई और साहब को लेकर बरस पड़ी। राहुल ने नमस्कार करने के बाद क्या बोला, हम इसे बताने जा रहे हैं। उसके पहले जानिए भाई के बचाव में प्रियंका ने प्रधान सेवक को क्या कहा। प्रियंका ने कहा, राहुल आपको रोज बताते हैं कि मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों से मोदी जी की साठ गांठ है। प्रियंका का इशारा अंबानी और अडानी की ओर था। प्रियंका ने कहा, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, किंतु किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। देश की जितनी भी संपत्ति है साहेब ने अपने सारे करोड़पति मित्रों को दे दिया। नाम लेते हुए प्रियंका साहेब पर हमलावर रही कि देश का बंदरगाह बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच डाला। बड़े बड़े जो महापुरुष थे जिनके नाम पर हवाई अड्डे थे उनको नीलाम कर दिया, बेच डाला, पट्टे पर दे डाला। कोयला, बिजली बनाने वाली कंपनियां, सारा कुछ खरबपति मित्रों को दे दिया। राहुल ने किस प्रकार तंज कसा है उसे बताने से पहले अब आप जानिए क्या बोला है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अब देखिए भैया ना, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा है तो इस बात में दम है और अपराध तो दर्ज होना चाहिए। अगर इन्होंने झूठ बोला है तो इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री लोग भी जेल गए हैं, ऐसा नहीं है, विदेशों में तो होता ही रहा है, हमारे देश में भी जेल गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, देश के बड़े व्यापारिक घरानों के बारे में ऐसी बात कहकर भाजपाइयों ने, नाम लेने से बच रहे हैं, भाजपाइयों ने पूरी दुनिया में भारत को उद्योग जगत की व्यापारिक संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो अभी इस मामले में आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्त बदल रहा है, अब दोस्त दोस्त नहीं रहा। 3 चरणों के चुनाव के बाद पीएम हुजूर अपने ही मित्रों पर हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम की असली रुझान है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आइए शाहजादे पर। शाहजादे मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने कहा है। नमस्कार करने के बाद राहुल गांधी ने मोदी जी को संबोधित करते हुए कहा, अब आप घबरा गए क्या? आप तो बंद कमरे में अडानी और अंबानी से बात करते थे,
पहली बार आपने पब्लिक में अडानी और अंबानी का नाम लिया है। आपको यह भी मालूम है कि यह लोग टेम्पो में भरकर पैसा देते हैं। मोदी जी, आपका यह निजी अनुभव है क्या? राहुल यहीं चुप नहीं रहते हैं, बोलते हैं मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई और ईडी को उनके पास भेजिए, पूरी जांच करवाइए और जल्दी से करवाइए। घबराइए मत मोदी जी, मैं देश को फिर कह रहा हूं कि जितना पैसा आपने इन पूंजीपतियों को दिया है उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। इन्होंने 22 लोगों को अरबपति बनाया और हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रहे हैं। मतलब साहेब घबरा गए हैं और साहेब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आपको लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, और प्रधान सेवक के पहले तो बोलते ही थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव 3 चक्र समाप्त हुआ वैसे वैसे इनकी भाषा कुछ बदली, कुछ उखड़े। एक डीएम साहब थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बाद में कमिश्नर हुए। तो हमने कहा कि भाई साहब आक्रमण कराइए, चलाइए तलवार, आक्रमण हो। तो उन्होंने कहा किससे चलवाएं? तो उन्होंने एक सवाल मेरे तरफ ही करके छोड़ दिया, किससे चलवाएं? मतलब यह कि सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं, किससे करवाएं जांच? बात होते होते आई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक अधिकारी बड़ा इस समय उखड़ा है, लग रहा है कोई मानसिक दिक्कत है क्या उसको। तो मुखिया का यह दायित्व है बीएसए पर। उन्होंने कहा कि बीएसए तो हमारा ठीक है, बड़ा मेहनती है, काम भी करता है और इसकी कोई शिकायत भी नहीं, लेकिन बहुत उखड़ा लग रहा है। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लग रही होगी कि प्रधान सेवक के बोल वचन उखड़े हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या आभास हो रहा है? क्या 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है? क्या ऐसा भी लग रहा है कि भाषा पलट सकता है? कुछ न कुछ तो है, इसलिए जो प्रधान सेवक की भाषा होनी चाहिए ऐसा नहीं है। और जो कुछ भी बोला जा रहा है, हम केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है। और इस मामले में यदि इस तरह का आरोप भ्रष्टाचार का लगाया है, टेम्पू में नोट गया है, बोरे में भर करके गया है, तो इस आरोप की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।